तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और देश में अभी कुछ दिनों पहले ही एक जगह है संदेश खाली, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो लगभग महीनों तक सुर्खियों में बनी रही थी। तो उस संदेश खाली सीट से बीजेपी ने एक नए चेहरे को उतारा है जिनका नाम है रेखा पात्रा। तो इस नए चेहरे को उतारने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति रही है, आगे उसको क्या फ़ायदा होगा चुनाव में, क्या नहीं होगा, ये जानने के लिए हमने यहाँ पर एक एक्सपर्ट बुलाई हैं जिनका नाम है पूजा मेहरोत्रा। तो मैम, आप हमें ये थोड़ा सा बताइए कि जैसे बीजेपी ने जो नए चेहरे को उतारा है रेखा पात्रा जी को, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट साबित होंगी या नेगेटिव में जा सकती है बीजेपी, और बीजेपी की क्या रणनीति है? पुष्कर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल जो है वो काफ़ी रोमांचक होने वाला है इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये पूरी लड़ाई जो है ना लोकसभा चुनाव में, और पश्चिम बंगाल खासकर, वो मोदी बनाम ममता दीदी है जी। और जैसे ही पश्चिम बंगाल का नाम आता है तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी आवाज़ें और ऐसी आपको चुनावी कैंपेन में ऐसी चीज़ें सुनने को मिल जाएंगी कि आप ना चाहते हुए भी हम मीडिया वाले उसको लिखने के लिए और उसको समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब रेखा पात्रा, जिसे कि कल तक खुद उन्हें भी नहीं पता था कि वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, जहाँ के लिए लाइन लगी हुई है, सालों से लोग लाइन लगाते हैं, मेहनत करते हैं, वो एक औरत जिसके साथ संदेश खाली में उत्पीड़न होता है वहीं के जिला परिषद के द्वारा, और वो एक थप्पड़ खाती है और वो अपने गांव में जाके बोलती है कि राशन के लिए शायद उसको थप्पड़ मारा जाता है। और जब वो अपने गांव में जाके बोलती है कि हम तो अपना हक मांगने गए थे और वहाँ से उत्पीड़न की खबरें आ रही थी, वो औरत एक मिसाल बन जाती है। और मिसाल ऐसी वैसी नहीं बनती है, मिसाल ऐसी बनती है कि उस शाहजहां शेख को निकालना पड़ जाता है पार्टी से, और 6 साल के लिए और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये चेहरा जो आने से पहले ही इतने काम कर चुका है, तो मुझे लगता है कि ये भाजपा को और महिला प्रत्याशियों को भी, और खासकर गरीब तबके से आने वाली जो महिला प्रत्याशी हैं, उनको बहुत संबल और फायदा और आवाज़ देने वाला होगा। ओके, तो जैसा कि हमने अगर वेस्ट बंगाल का इतिहास उठा के देखेंगे तो वहाँ पर जो महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं का दबदबा रहा है, काफ़ी वो सक्रिय रही हैं राजनीति में। अगर आंकड़े देखे जाएं तो 41% महिलाएं हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं वहाँ की। तो अगर इतना बड़ा तबका जो है महिलाओं का वहाँ पर एक्टिव है, तो शायद ये महिला चेहरे को उठाना बीजेपी की एक रणनीति रही होगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल का अगर देखा जाए तो चाहे वो दीदी हों, चाहे मतलब ममता बनर्जी हों, या फिर अपनी महुआ मोइत्रा हों, या अमृता राव हों, तो ये सभी बड़े चेहरे जो हैं एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एड्रेस करते हैं और बहुत ही बड़े फॉलोअर बेस वाले लोग हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी की ये रणनीति हो सकती है, आपकी इस पर क्या राय है? ममता बनर्जी की टीएमसी ने मोस्टली महिला प्रत्याशियों को उतारा जी, ठीक है। और जब आप आंकड़े देखेंगे तो 41% जो आपने बोला कि महिला प्रतिनिधित्व है, खुद ममता बनर्जी जो पिछले 2011 से वहाँ पे शासन कर रही हैं, और टीएमसी उन्हीं की पार्टी है। और जब चुनाव का समय आता है तो बहुत जोड़ तोड़ चलता है और उसमें महिलाएं कहीं पिछड़ जाती हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने महिला दबदबा को आगे रखा है। नुसरत जहां हो, महुआ मोइत्रा का नाम इतना ज़्यादा फंसा और उसके बाद उनकी सांसद की से निष्कासित भी किया गया, उसके बाद भी उनको सीट देना, ये एक महिला पावर को तो दिखा ही रहा है कि उनको पता है कि किस तरह से भाजपा को अटैक करना है। लेकिन भाजपा भी इस बार बहुत तैयारी के साथ ममता के सामने खड़ी हो रही है। और जिस तरह से अभी मैं आ रही थी और मैंने टीवी देखा तो उसमें चल रहा था कि अमृता राय को महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट कृष्णानगर सीट से अमृता राय को दिया गया है, और वो बहुत पावरफुल लेडी, हमेशा राजमाता भी उन्हें कहा जाता है। तो इस तरह की अब मोदी या कहे कि जो भाजपा के चाणक्य हैं वो लोग इस तरह की फाइट के साथ आगे आ रहे हैं, और मुझे लगता है इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग और बहुत ही
इंटरेस्टिंग, रोमांचक। और जिस तरह से अभी भी अगर आपको याद हो कि वहाँ पे पंचायत चुनाव हो, टीएमसी मतलब पश्चिम बंगाल में ही अगर वो पंचायत का चुनाव लें या फिर विधानसभा का चुनाव लें, उसमें हिंसा बहुत देखी जाती है, जो कि और सारे राज्यों में कम होती चली जा रही है। कोई भी प्रत्याशी सुरक्षित नहीं है, किसको मार दिया, सबको भगाना पड़ गया और सभी शरण ले रहे थे दूसरी राज्यों में जाके। तो ये सब देखते हुए रेखा पात्रा को लाना और अमृता राय जी को लाना, या लॉकेट चटर्जी भाजपा की हैं, तो इन सब को लाना मुझे लगता है कि वो थोड़ा एक बड़ा चेहरा और बड़ी टक्कर और ममता बनर्जी भी कम नहीं चीज़ें ला रही हैं। जैसे उन्होंने रेखा पात्रा के सामने, चूँकि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो वहाँ से हाजी नूरुल हसन को उतारा है, जो कि विधानसभा विधायक भी रहे हैं और प्लस वहाँ के बिजनेसमैन भी हैं। पर वहाँ पे पहले उस जगह से नुसरत जहाँ थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये वाली फाइट थोड़ी बदलेगी और गरीब बनाम अमीर की तरफ जाएगी या फिर रोजगार वहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ऐसे में नूरुल हसन को सामने लाना, जो कि खुद व्यवसायी है, जिसके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, वही वोटर भी होंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये बहुत क्लेवर सोच है ममता अगर बनर्जी की। पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करें तो वहाँ पर 42 सीट्स हैं, 42 सीट्स हैं लोकसभा की, जिनमें से अगर बीजेपी का इतिहास देखें तो बीजेपी ने 2014 में मात्र 2 सीट जीती थी, लेकिन 2019 में एक कड़ी टक्कर के साथ सामने आई और 22 सीटें जीतकर हासिल की। तो अब देखना है कि 2024 में जो चुनाव होगा तो बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर तो होगी, लेकिन जीतता कौन है ये थोड़ा सा रोमांचक होगा, ट्रिकी भी है। और सबसे बड़ी बात है जो सर्वे आए हैं, सर्वे दोनों को 35-35 सीटें की बात कर रहे हैं कि भाजपा को भी 35 सीटें आ जाएंगी। और आपने देखा होगा कि और टीएमसी तो लगातार ही दावा कर रही है कि 35 सीट। और जिस तरह से मोदी जी ने आवाज़ लगाई है कि इस बार 400 पार और 50% वोट शेयर की बात की है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि और जिस तरह सर्वे सामने आ रहे हैं और जिस तरह से दोनों ने अपनी पार्टियाँ और उम्मीदवार को उतारा है और वोटिंग परसेंटेज की बात करें, लोग जागरूक हो रहे हैं। और अगर वोटिंग शेयर को देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे ना वो बढ़ रहा है पुष्कर। 2014 में 82% से ज़्यादा था, 2019 में हल्का कम हुआ, लेकिन वो भी 42% पे ही, 82% के आसपास ही वो वोट परसेंटेज भी रहा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन बंगाल का एक इतिहास भी रहा है कि जो भी सरकार रहती है उसको लंबे समय तक रखते हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो अगर लेफ्ट की सरकार करीब 35 साल तक रही थी, तो अब ममता की सरकार को भी अब हो ही रहे हैं कुछ 15 साल। तो अब देखते हैं आगे किस तरह से वहाँ की जनता करवट लेती है। ये तो हो गई जनता क्या करेगी, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा पार्ट देखा जाए तो संदेश खाली का जो ये पूरा मुद्दा था, जितनी भी हिंसा हुई वहाँ पे पीड़िताएँ सामने आई और उन्हीं में से एक को उठाकर एक चेहरा बना देना कि इस सीट से आप ही की प्रत्याशी खड़ी हो रही है, तो वो एक बहुत ही क्लेवर मूव रहेगा भाजपा का मेरे हिसाब से। तो ये तो हमने पूरी बात करी पश्चिम बंगाल की, पूरी क्या राजनीति है, टीएमसी का क्या पक्ष है, बीजेपी का क्या पक्ष है। क्या संदेश खाली का मुद्दा इन सब पर इम्पैक्ट करेगा चुनाव पर? बिल्कुल करेगा, क्योंकि महिलाओं की बेइज्जती जिस तरह से आप किसी भाव में आके, राजनीति भाव की चीज़ें हैं, लेकिन उसमें आपको आम जनता को एड्रेस करना है, क्योंकि इसीलिए इसको आम चुनाव भी कहते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में लोग के प्रतिनिधि आके बैठेंगे सदन में, जहां से पूरी देश को नए तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। और वहाँ पे जब एक गांव से एक पीड़ित को आप लाके बैठाते हैं, तो वहाँ पे एक इमोशनल मूव भी होता है, जिससे इतिहास रचा जाता है। हो सकता है कि इस तरह के मार्क्स, इस तरह की मूव को बीजेपी के देखते हुए और भी महिलाएं आगे आए।
जी। और जैसा कि हम लोग सारी लिस्ट देख रहे हैं, आप इरफान पठान को ले आए हैं, इरफान पठान नहीं, सॉरी, यूसुफ पठान को भी आपने उतारा है। और भाजपा भी इस तरह के मूव करती रही है। बाबुल सुप्रियो वहाँ के सिंगर थे, उनको ले आए, लेकिन ठीक है किसी वजह से उन्होंने छोड़ दिया। शत्रुघ्न सिन्हा जो बिहार से उठे और बंगाल में गए, आपने देखा होगा कि भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को भी लेके वहाँ के लिए भाजपा लेके प्रत्याशी बनाया था। अभी उनका फाइनल नहीं हुआ है कि अब वो वहीं उसी सीट से लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। तो इस तरह जिस संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं का एक मूवमेंट लगातार 1 महीने तक सुर्खियों में रहा, और जिस तरह ममता अपने सांसदों के लिए, अपने विधायकों के लिए, अपने जिला परिषद के सदस्यों के लिए खड़ी रहती हैं, उनको बाध्य होकर उन महिला कर्मचारियों, उन महिला पीड़ित महिलाओं के सामने बाध्य होकर उसे निकालना पड़ा। ईडी लगातार उस पे दबिश डालती रही। तो इस तरह की चीज़ें और इस तरह के मूवमेंट ना कहीं असर तो डालते हैं। और मुझे लगता है कि इसके बाद ये चीज़ें एक नए मूवमेंट की तरह कहीं से क्रांति लिखी जाती है। कभी बिहार से जेपी आंदोलन के द्वारा क्रांति लिखी गई थी, और हो सकता है ये रेखा पात्रा एक बड़ी क्रांति लेके आए। तो जैसा कि हमने पूजा जी से जाना कि रेखा पात्रा को जो बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया है, तो वो कितना इम्पैक्ट करेगा लोकसभा चुनाव पर। अगर आपको इस पर अपनी कोई राय देनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और फॉलो करें डीएनए को। इसी के साथ डीएनए के ऐप को भी डाउनलोड करें।